एवरीवन, दिस इज तारीफ एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसका टाइटल था विच सब्जेक्ट इज मोर कंपैटिबल टू सिविल सर्विसेज इफ यू आर कमिंग टू जेएनयू। कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए? एमए इंटरनेशनल रिलेशन चूज करना चाहिए, आईआरएएम, पीआईएसएम या फिर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स? कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, किस में आप लोगों को टाइम मिल पाएगा? मगर कुछ स्टूडेंट्स के उसमें डीएम आ रहे थे और मुझे लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डीएम्स थे वो, क्योंकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि मेरे यूट्यूब चैनल की वजह से या मेरी गाइडेंस अगर आप लोग ले रहे हो तो कुछ भी मिसलेड हो जाए, कहीं भी तरह से आप लोगों के माइंड में ऐसी चीज आ जाए जिससे आप लोगों को मिसलीडिंग हो जाए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि सर अगर हम लोग सपोज इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर्स कर रहे हैं, कल हम लोग सिविल सर्विसेज के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं और कल खुदा ना ख्वास्ते हमारा सिविल सर्विसेज अगर नहीं होता है तो हम फिर क्या करेंगे? क्या आईआर में हमारा फिर भी कुछ स्कोप है? हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज आईआर में कैसी हैं? पॉलिटिकल साइंस में तो हम सब लोगों को पता बहुत अच्छा है। आईआर में अगर हमारा सिविल सर्विसेज नहीं होता, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज इनफ है? हम कहीं पे जाके काम कर पाएंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा अगर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एक वीडियो इसके ऊपर बना देते हैं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन सारा दूर हो जाए। बिल्कुल सही, आईआर को अगर पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, क्योंकि भाई याद रखना आईआर एक सब फील्ड है, इट इज नॉट द कोर फील्ड। जैसे पॉलिटिकल साइंस कोर सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री कोर सब्जेक्ट है, इंग्लिश जैसे कोर सब्जेक्ट है, इस तरह इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो कोर सब्जेक्ट नहीं है, वो एक सब फील्ड है। जैसे आपको बता दूं जेएनयू में एक डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ लेबर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, वो एक कोर फील्ड है, उसका जो वो एक सब फील्ड है, उसका जो कोर फील्ड है वो है इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स का जो है सब फील्ड है। अब इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है बट लेबर एंड डेवलपमेंट स्टडीज में कम है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल रिलेशन में अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि वो एक सब फील्ड है। और अगर आप लोग मास्टर्स कर गए, आप लोगों का सिविल सर्विसेज आपने बहुत कोशिश किया, सपोज नहीं हुआ, क्योंकि भाई सिविल सर्विसेज इज नॉट जस्ट डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं, करना नहीं चाहिए, मैं खुद इग्नोर करता था, वो है लक। लक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है सिविल सर्विसेज में। आई हैव कलीग्स हु हैव गिवन सिविल सर्विसेज ट्वाइस थ्राइस, चार बार वो यूपीएससी वाइवा में गए हैं, मेंस लिखा है 4-5 बार, नहीं हुआ, वापस आके वो एकेडमिक्स में घुसे क्योंकि उनके पास प्लान बी था, एक बैकअप प्लान था, वो वहां आके स्टेबल हो गए फिर से। उस प्लान बी को चूज करने के लिए उस बैकअप प्लान को अगर देखो तो आपको मैं कहूंगा इंटरनेशनल रिलेशन में कम स्कोप है। अगर आप लोग सिविल सर्विसेज नहीं क्वालिफाई कर पाते हो तो फिर वापस आओगे तो पॉलिटिकल साइंस उस एंगल से ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने बताया कि आईआर बहुत अच्छा है सिविल सर्विसेज के लिए, बट अगर आप लोग पूछ रहे हो कि करियर के ऑप्शन की वजह से आपको आईआर ही करियर चूज करना है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर आप बहुत सारी इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज है उनमें देखोगे, मुझे लग रहा है जहां तक, क्योंकि हम नोटिफिकेशन आते हैं अप्लाई करते रहते हैं, 90% यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिकल साइंस होता है, कॉलेजेस में भी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, हिस्ट्री होता है, बट इंटरनेशनल रिलेशन सेम थिंग विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो अलग से सब्जेक्ट नहीं होता है। तो उनको डिमांड होता है पॉलिटिकल साइंस वालों का, ना कि आईआर वालों का। दो यूजीसी ने ये गाइडलाइंस अब न्यू किया है, बनाया है कि एक आईआर वाला पर्सन भी पॉलिटिकल साइंस वालों को पढ़ा सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन तक। उनको पॉलिटिकल साइंस ही चाहिए होगा तो वो आईआर का पर्सन नहीं लेते हैं, इवन इफ इट इज मेंशन, वो पॉलिटिकल साइंस जिसने कोर पॉलिटिकल साइंस किया है मास्टर्स उसी को लेंगे। तो आईआर में आप लोगों को ये प्रॉब्लम आएगी, अगर आपका सिविल सर्विसेज नहीं होता तो आपके लिए आईआर एज अ बैकअप प्रॉब्लमेटिक है। ये बात अच्छी है कि मास्टर्स 2 साल आप निकाल लोगे, अच्छे से आईआर में प्रिपेयर कर लोगे, सिविल सर्विसेज दे लोगे, बट अगर आपका सिविल सर्विसेज नहीं होता देन इट इज अ प्रॉब्लम क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको आईआर में सक्सेसफुल होना है तो पॉलिटिकल साइंस के कंपैरिजन में आपको उसमें फिर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। आप ज्यादातर क्या होता है आईआर में आप लोग मीडिया में जा सकते हो, कंसल्टेंसी में जा सकते हो, या फिर थिंक टैंक्स में जाके काम कर सकते हो, या फिर अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपका बहुत ही अच्छा पब्लिकेशंस होना चाहिए भाई, वर्क एक्सपीरियंस आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए और आपके पास पीएचडी होना चाहिए, नेट जेआरएफ होना चाहिए, तो ज्यादा डिमांडिंग हो जाता है उसमें जॉब सिक्योर करना अगर आपका सिविल सर्विसेज नहीं होता। तो पॉलिटिकल साइंस एज अ बैकअप
उस हिसाब से ऑप्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये रिप्लाई था उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये कह रहे थे कि सर सिविल सर्विसेज अगर नहीं होता है तो आईआर में हमने मास्टर्स कर लिया है तो फिर हमारा फ्यूचर में क्या होगा। तो उस हिसाब से आईआर में आप सोच के थोड़ा कदम रखना, थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाओगे। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन टूडेज वीडियो। तो ध्यान से भरो अपने सब्जेक्ट्स को, जब भी चूज करो इस चीज को ज्यादा थोड़ा ध्यान रखना। मिलते हैं अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर। जाते जाते भाई के चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।